धान की क्वालिटी, कितनी अच्छी धान की क्वालिटी यहाँ पर नजर आ रही है। और इस रोड को बकायदा भी धान तस्करों ने तैयार किया है, तो उन लोग भी ऐसे सेटिंग करते हैं। हाँ सेटिंग करते हैं। अभी देखो ये लोग खड़ा है, वोट होने के बाद चल रहा है ना, अभी तो कौन पकड़ रहा है ना, उस ले रहा है उड़ीसा से छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के व्यापारी आते हैं क्या धान खरीदने यहाँ पे? आते हैं। हाँ, क्या रेट में बातचीत होता है उनसे? वोकल टीवी का ध्येय जनता की समस्याओं को सामने लाना है। यदि आप अपने क्षेत्र के, जिले के या ब्लॉक की खबर हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। नमस्कार, वोकल टीवी के लिए मैं रवि तिवारी। मैं एक चीज आपको ये बताना चाहूंगा कि इस समय जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के देवोग ब्लॉक में बकायदा जो समय पर जो पानी नहीं गिर पाया, जून जुलाई के मौसम में जो पानी गिरना था, जिस समय पानी नहीं गिर पाया, जिसके चलते धान की चौपट, कुल मिलाकर धान की फसल खराब हो चुकी थी और खेतों की फसल पूरी तरह चौपट हो गई। इस समय हम उड़ीसा के बूढ़ीमुड़ा गाँव में मौजूद हैं। कैमरा पर्सन गंधर्व से कहूंगा कि बकायदा यहाँ पर दिखाएंगे कि कुल मिलाकर जो धान की क्वालिटी, कितनी अच्छी धान की क्वालिटी यहाँ पर नजर आ रही है। किसानों ने यहाँ पर, उड़ीसा के किसानों ने यहाँ पर धान काट लिया है, क्योंकि आज वोकल टीवी की टीम जो उड़ीसा के जो सीमावर्ती इलाकों पर पहुंची है और हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर हम बकायदा दिखाएं कि यहाँ पर धान की क्या स्थिति है और कितना यहाँ पर फसल हुआ है। उसको लेकर आज हम यहाँ पर रिपोर्टिंग करने के लिए पहुंचे हैं। हमारे साथ एक भाई साहब मौजूद हैं। अच्छा भैया, हिंदी जानते हो? नहीं जानते हैं। उड़िया जानते हो? चूंकि ये उड़िया भाषी राज्य है, बूढ़ीमुड़ा उड़ीसा में आता है, ऐसे में हम उड़िया में भैया से बात करेंगे। क्या ना है तमर? प्रीतम गहिर। प्रीतम भैया, तमर केते एकड़ खेत अछि? 3 एकड़। केते धान अछि? धान एबे केते धान हला तमर? 40 पकड़ होलिया ही छे। 40 पैकेट इटा तमर धान एटा है। एटा प्रीतम भाई एटा क्या धान बसन प्रीतम भाई? 1000 धान। हैं? 1001। 1001 धान। हां, जे 3 एकड़ ने केते पैकेट बुनी थिलो? एटा बुथलो 5 बोरा। 5 बोरा। 5 बोरा ने केते पैकेट निकलला? 30 बोरा ही छे। आर केन लग बिकस प्रीतम भाई? कांकरी गान बिकस। आर जनता इटा को तमरी बाटुन देवोग ब्लॉक केन का सामने पड़सी? ए महाराज के कोई दे भोल कथा को के जे मने जमीन छत्तीसगढ़ ने भी अछि। हां, छत्तीसगढ़ ने भी अछि हम। हां, छत्तीसगढ़ ने केन गाने अछि? तुआसमाल। हां, जे तुआसमाल जमीन, तुआसमाल ने धानी छी है। आर केन बिकबो? छत्तीसगढ़ ने बिकमो आदा मंडी ने। कार नाम ने पट्टा अछि? बापर नाम। क्या नाम तो बापर ना? लोचन गही। और जनता को प्रीतम भाई, जनता मान लो कि केन उड़ीसा के लोक आसला, केन व्यापारी आसला कि मोके धान जो दरकार अछि बोलता के दसो कि नहीं मुई नहीं दबारता है बेले मंडी ना धान देउ जे कि नहीं। हां, आर जनता तमे तो नहीं दबार, तमर गाहर जेन आर भी केन लोग दसन कि नहीं हमरी बाटर धान नहीं जबार, खाली हमर कांकरी मंडी जे छी। केते प्रीतम भाई तमर केते 1700-1800 चालू छे के? 2000 हमर एरिया। तमर एरिया ने आर केते ने लोग माने घिन सन उड़ीसा छत्तीसगढ़ व्यापारी माने सब बात तो सुने आसबार बोलानु। धान आनिया सुजन के आसु भी थिबे जे हमें तो नहीं देखबार बोलानु। हां, तो तमे नहीं देखबार। कुल मिलाकर भैया का कहना है कि धान लेने के लिए आ भी रहे होंगे लोग, वहां के जो छत्तीसगढ़ के व्यापारी आ भी रहे होंगे, लेकिन इनकी जानकारी हमको नहीं है। इनका ऐसा कहना है कि दादा हमारे साथ मौजूद है। और दादा क्या नाम है आपका? क्या नाम है तमर? लोचन गहिर। केते एकड़ खेत अछि? 2.5 एकड़ छे और टोटा। केते खेत धानी छे बुड़ी छत्तीसगढ़ बाटे? हे छे। हां, केबे गिनी थिला? गिन बार नहीं से खेत अछि हमर हट के छत्तीसगढ़। तमर केते एकड़ फसल अछि? हां, आ तमर बार धान केनता हिची? हां आते आ ना अछि ना हो। सक्कर धान बढ़िया अछि। हां। हां, कुल मिलाकर जो एक भैया है, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि एक भैया है जो सब्जी भाजी बकायदा यहाँ पे लेके जा रहे हैं। कुल मिलाकर मेरे कैमरा पर्सन गंधर्व आपको दिखा रहे हैं, इनके यहाँ पास सेमी है, टमाटर है। कहाँ से लेके आ रहे हैं भैया सब चीज? हम लोग खेत में से लेके आ रहा हूँ। कोई देखो जानकारी, वो मास्टर चाकरी वो लोग कर रहे हैं, 70,000 नौकरी 1 महीना का, चाषी का कोई फायदा भी नहीं है। धान का 1800 में वो लोग मंडी वाले उठा रहे हैं, 5 किलो काट रहे हैं। आप कहाँ के हो? आप मैं उड़ीसा का कतमेर का हूँ। हाँ। अच्छा दादा, क्या नाम लिखते हो दादा आप? मेरा नाम भोदेव बढ़िया है। भोदेव भैया, ये बताओ छत्तीसगढ़ के व्यापारी आते हैं क्या धान खरीदने यहाँ पे? आते हैं। क्या रेट में बातचीत होता है उनसे? वो लोग का 1650 में वो लोग उठा रहे हैं। तो आप लोग दे देते हो? दे देते हो तो क्या करेंगे, रास्ता में पड़ा है तो क्या करेंगे, तो इसीलिए दे देते हो? इसीलिए दे रहा है। मंडी का वो ले रहा है तो 5 किलो
1 क्विंटल का 5 किलो वही लोग काट रहा है। तो अभी तो रेट बढ़ गया है, 1700-1750 में दे रहे हो क्या? क्या 1700 1650 में कोई लोग नहीं ले रहे, 1650 में लोग नहीं ले रहे हैं, नहीं ले रहे। तो छत्तीसगढ़ के व्यापारी खरीदते हैं, हाँ छत्तीसगढ़ वो लोग ले रहे हैं। देवभोग के व्यापारी। हाँ कितना पिकअप लग जाता होगा दादा आपके गांव में दिन भर में? आज देखे उधर का 5 पिकअप भी उठा के लेके जा रहा है वो लोग। 5 क्या पिकअप 6 करें? पिकअप लगता है। हाँ आपका नाम क्या पता? भूदेव। भदेव बढ़िया है। तो कुल मिलाकर भोदेव भैया थे, इनका कहना था कि मैं कोतमेर गांव का हूं। इनका कहना है कि कुल मिलाकर जो 1650 रुपए में कुल मिलाकर जो छत्तीसगढ़ के व्यापारी है, चूंकि सीमावर्ती क्षेत्र से लगा हुआ गांव है बूढ़ी मुड़ा, और पूरा उड़ीसा क्षेत्र से घिरा हुआ अब देवभोग ब्लॉक है, चारों तरफ देवभोग ब्लॉक के चारों तरफ उड़ीसा के गांव लगते हैं। कुल मिलाकर भोदेव भैया का कहना, इनका दावा है कि जो बकायदा इनके गांव से पर डे 5 पिकअप 6 पिकअप जो छत्तीसगढ़ के जो कुल मिलाकर जो व्यापारी हैं, व्यापारी बकायदा धान की तस्करी कर रहे हैं। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर तस्करी हो रही है। इनका ये भी कहना है कि व्यापारियों के अलावा और भी कोई लेता है क्या भैया धान, कि खाली व्यापारी वो लेते हैं? लोग एनएससी वाले वो लोग मंडी का सामने वो लोग रुका है, एक गाड़ी में 500 रुपया दे रहे हैं, व्यापारी लोग छोड़ देता है साहब। एनएससी वाले का धर्मगढ़ का। तो उन लोग भी ऐसे सेटिंग करते हैं। हाँ सेटिंग करता है। अभी देखो ये लोग खड़ा है, कुर्सी में बैठ के खड़ा है, एक पिकअप का 500 रुपया पॉकेट में जमा कर देता है, छोड़ देता है, कोई फायदा नहीं है। वो चासी का बोलता है तुम्हारा वो मंडी में दे रहे हैं, वो मंडी का वाले को 1 क्विंटल का 10 किलो वो लोग काट रहे हैं। तो चासी का मरने का बाद है क्या जीने का बाद है, वो बताओ। मतलब उड़ीसा में किसान खुश नहीं है? खुश नहीं है, कोई भी किसान खुश नहीं है, खाली मरने का ही है। तो आपके नवीन पटनायक सरकार ध्यान नहीं दे रही है? को नवीन पटनायक का तो अभी मरने का बाद है, कुछ नहीं है। एक वोट का 500 रुपया दे रहा है, वो लोग वोट भी दे देते हैं, कोई फायदा नहीं है। और मंडी में कितना में बेचते हो धान आप लोग? आप लोग 2030 रुपया 2030 रुपया आप बेच दिए धान? अभी नहीं बेचा है, मंडी तो अभी चल रहा नहीं है ना, किधर बेचा है। आप किधर से किसको धान दोगे फिर आप? मंडी की व्यापारी को? हाँ मंडी की व्यापारी। अभी 1 तारीख चलने वाला है, क्या फायदा है। कुल मिलाकर भोदेव भैया थे, इनका था ये कहना है कि 1 तारीख को बकायदा यहाँ की जो मंडी है, मंडी बकायदा शुरू होगी। 1 दिसंबर को शुरू होगी ना भैया? 1 दिसंबर को शुरू होगी। और कुल मिलाकर इनका ये दावा है कि जो धान नाका में बकायदा जिनकी ड्यूटी लगाई गई है अवैध धान की तस्करी को रोकने के लिए, बकायदा कुल मिलाकर उनके ऊपर भी जो भोदेव भैया सेटिंग का आरोप लगा रहे हैं कि सेटिंग कर बकायदा जो धान की जो अवैध तस्करी को बढ़ावा दिया जा रहा है। कुल मिलाकर इनका कहना है, इनका ये भी कहना है कि उड़ीसा की मंडियों में 10 किलो काटा जाता है। ऐसे में कुल मिलाकर इनका दावा है कि यहाँ के किसान परेशान है, ऐसा दावा कर रहे हैं। आज हम यहाँ पर इसीलिए रिपोर्टिंग करने में पहुंचे थे कि हम जान सके कि बकायदा उड़ीसा की वस्तु स्थिति क्या है, यहाँ पर क्या तस्करी हो रही है। कुल मिलाकर जो भोदेव जी हैं, बकायदा जो व्यापारी वर्ग के साथ साथ जो अन्य वर्ग के लोग हैं, कुल मिलाकर हम किसी भी व्यापारी के ऊपर सीधा आरोप नहीं लगा रहे हैं। इनका कहना यह है कि जो धान के तस्कर हैं खुलेआम तस्करी को अंजाम दे रहे हैं। पर डे 5 पिकअप 6 पिकअप धान यहाँ पर पार हो रहा है। ऐसे में कुल मिलाकर जो छत्तीसगढ़ में भी जो प्रशासन में बैठे हुए लोगों को ध्यान देना चाहिए कि वो प्रशासनिक दावों की ताल ठोक के प्रशासनिक दावों के विषय में कुल मिलाकर दम भरते हैं, कहते हैं कि हमारी प्रशासनिक व्यवस्था इतना दमदार है कि यहाँ से एक धान का कुल 1 बोरी धान भी पार नहीं हो पाएगा। ऐसे में जो तस्कर है खुलेआम प्रशासन के लोगों को चैलेंज कर रहे हैं और जिस तरह धान तस्करी को अंजाम देकर छत्तीसगढ़ में धान खपा रहे हैं। कुल मिलाकर ऐसे प्रशासन में बैठे हुए जिम्मेदारों की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़ा होता है। एक और भैया हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कहाँ से भैया आप? कोतमेर। भैया आपके यहाँ धान ठीक ठाक हुए हैं? धान तो ये साल हुआ नहीं। आपके यहाँ भी धान नहीं हुए हैं? नहीं ज्यादा तो नहीं हुआ है, ये साल दूसरे साल का बदल से ये साल थोड़ा कम हुआ है। ठीक हुआ है, फसल हुआ है ना? आपका कितना हुआ है धान? मेरा 70-75 पैकेट हुआ है। 70 पैकेट। तो आप कहाँ धान को बेचोगे? नहीं मैं तो खाने के लिए होगा, बेचने के लिए नहीं होगा मेरे को। तो क्या नाम है आपका? दिवाकर। अच्छा दिवाकर भैया, जैसे भोदेव भैया बता रहे थे कि पिकअप में भी छत्तीसगढ़ के लोग धान लेने आते हैं, तो आते हैं आपसे भी संपर्क किए थे क्या? आते हैं लेकिन हमारा धान लिया नहीं है। अच्छा, क्या रेट में ले जाते हैं भैया हम लोग धान को? उन लोग 1800 तक 1700-1800 देते हैं। 1700-1800 रुपया देते हैं। तो तुरंत पेमेंट उन लोग कैश पेमेंट देते हैं कि क्या उधारी वगैरह में देते हैं आप लोग? तुरंत भी पेमेंट देते हैं, उधारी लेते हैं तो और ज्यादा देते हैं। उधारी में कितना देते हैं भैया? 1900-2000 भी दे देते हैं। 1900-2000। और उन लोग फिर क्या कहाँ दे देते हैं भैया? कहाँ देते हैं कुछ पता है? पैसा नहीं, उन लोग किसको धान देते हैं ले जाके धान, यहाँ का धान को? मंडी में देते रहेंगे। ऐसा है क्या? उन लोग मंडी में देते हैं। पर डे कितना पिकअप आता होगा भोदेव भैया? आपका क्या नाम बोले भैया? दिवाकर। दिवाकर भैया, कितना पिकअप आता होगा पर डे?
पर डे 10-20 जाता होगा। 10-20 पिकअप पर डे जा रहे हैं। हाँ जा रहे हैं। ये छत्तीसगढ़ जाता है भैया? छत्तीसगढ़ जाता है। हाँ, ये कौन से रास्ता से जाता है, कोई रास्ता पता है क्या आपको? ये हमारा कुतमेर होके गोहरा पदर का रास्ता में भी जाता है। ये सौंदी कुलेर होके ये खुडगा रास्ता में भी जाता है। तो भैया कोई व्यापारी खरीदता है कि कौन खरीदता है? किसान ही खरीदता है। किसान ही खरीदते हैं। कोई व्यापारी को नहीं खरीदते भैया? व्यापारी नहीं आता है। व्यापारी लोग भी तो आते हैं क्या? कभी कभी आता है, लेकिन सब किसान ही बोल के आते हैं। हाँ, अपन नहीं बताते कि हम लोग व्यापारी है, नहीं बताते? नहीं बताते। हाँ, और कोई जानते हो क्या आपको जो व्यापारी है जो खरीदता है उड़ीसा का धान? नहीं मालूम नहीं है। मतलब किसान बोल के उन लोग खरीदने के लाते हैं। हाँ किसान बोल के खरीदने आते हैं। क्या बोलते हैं भैया हम लोग धान को कहाँ बेचेंगे बोलते हैं? मंडी में देने के लिए बोलते हैं। मंडी में देने के लिए। आप लोग को 1800-1900 मिलता है? हाँ नगद में आप 1800 में देते हो? हाँ नगद में 1800। हाँ, और उधारी में भैया? नहीं दूसरे लोग देते हैं, मैं तो देता नहीं। हाँ, मतलब नगद में 1800 चलता है। तो कुल मिलाकर जो इनका ये कहना है कि दिवाकर भैया थे, इनका ये कहना है कि नगद में बकायदा 1800 रुपये में डील होती है, धान की डील होती है, और बकायदा चाहे वो व्यापारी रहे या चाहे अन्य वर्ग के लोग रहे, कुल मिलाकर बकायदा यहाँ पर वो किसान बनकर ही पहुंचते हैं, किसान बनकर बातचीत करते हैं, ऐसा दिवाकर भैया का दावा है। आप जैसे हमारे कैमरे में भी सुन रहे थे, इनका कहना है कि किसान बनकर पहुंचते हैं और बकायदा धान का डील करते हैं, और वो कहते हैं कि नगद में 1800 रुपये में बकायदा तुरंत पेमेंट करते हैं, उधारी में 2000 रुपये तक का पेमेंट देने का बात कहते हैं, और यहाँ से धान उठाकर ले जाते हैं। दिवाकर भैया का ये भी दावा है कि पर डे 10 से 20 पिकअप चलता है। तो कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि जो उड़ीसा का धान है वो छत्तीसगढ़ में खप रहा है, और कैसे खप रहा है ये जांच का विषय है, लेकिन जिम्मेदारों के ध्यान नहीं देने के चलते कुल मिलाकर सरकार को करोड़ रुपए का चूना लगाया जा रहा है, लेकिन जिम्मेदार कुल मिलाकर सिर्फ यही दावा करते फिर रहे हैं कि जो हमारी प्रशासनिक कसावट है, हमारी प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत है, उस मजबूत व्यवस्था को तस्कर किसी भी तरह से तोड़ नहीं पाएंगे, तस्करी नहीं कर पाएंगे। लेकिन कुल मिलाकर तस्कर प्रशासन के मंसूबों पर नाका कुल मिलाकर पानी फिरते हुए नजर आ रहे हैं हमारे, और अपनी तस्करी को लगातार अंजाम दे रहे हैं। मैं इस सड़क को आपको इसीलिए दिखा रहा हूं कि कुल मिलाकर ये जो सड़क है जो उड़ीसा को ये सड़क जोड़ता है, और कहा जाता है कि जो टीपीगुड़ा राजपुर के साथ साथ करीब करीब 8 से 10 गांव में ये सड़क को बकायदा ये सड़क जो उड़ीसा का जो गांव है, उड़ीसा का जो पीठापारा है, नांगल दैया, इस गांव को जोड़ता है। और इस रोड को बकायदा भी धान तस्करों ने तैयार किया है। धान तस्करों ने बकायदा यहाँ पर जो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है मुहर्रम डाला है, पिकअप को चलने लायक स्थिति में धान तस्करों ने इस सड़क को बनाया है। हमारे साथ गांव वाले मौजूद है, उनके साथ बातचीत करेंगे। भैया पर डे इस रोड से कितना पिकअप धान जाता होगा भैया उड़ीसा से? दिन का 50-30 ट्रिप जाते हैं। 50 ट्रिप? तो भैया कितना समय से लोग चालू कर देते हैं धान का काम? तो सुबह से शाम तक। हाँ, सुबह से शाम रात भर भी चलते हैं। रात भर भी चलता है? हाँ, कोई पकड़ने नहीं आता भैया? नहीं आते। मतलब दिन भर चलता है धान का खेल? हाँ, दिन भर रात भर चलते हैं। हाँ। हाँ। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम चंद्रमणि है। भैया ये इस पार उड़ीसा में कौन कौन से गांव पड़ता है चंद्रमणि भैया? वही पार जाने से रनगुड़ा पड़ते हैं। और कुछ नहीं पड़ता है, तो उड़ीसा पूरा लग गया। तो क्या क्या गांव है उड़ीसा का उस पर बताओ ना। उसका बगराचिल है, और टिपुड़ा है, रनगुड़ा है, डूमेर गुड़ा है, बांजी पदर है। ऐसे ऐसे गाँव पड़ते हैं भैया। कौन कौन से गांव से लोग धान लाते हैं? वहीं से तो ना धर है ना उसको, वहीं से लाते हैं। सवेरे कितना समय चालू हो जाता है भैया धान का इन लोग का काम? रात भर दिन भर चलते हैं। रात भर दिन भर? हाँ। कोई पकड़ने वाला नहीं है, कोई इनको हाथ नहीं मारता? नहीं मारता। तो कुल मिलाकर भैया का कहना है कि कोई इन पे लगाम नहीं कसता। तो कुल मिलाकर जो धान का जो अवैध खेल का कारोबार, काला कारोबार, कुल मिलाकर तस्कर खुलेआम इस अवैध खेल को अंजाम दे रहे हैं हम। और एक भाई साहब हमारे साथ मौजूद है। भैया कहाँ से हो भैया आप? पीठापारा। भैया क्या नाम है आपका? वेणु भैया, ये जो रोड है बोला जाता है कि यहाँ पे धान का तस्करी होता है, सही बात है क्या? धान का तो होता है सर। वेणु भैया कितना ट्रिप पार कर देते होंगे एक दिन में? 100 ट्रिप जाएगा एक दिन में, जनता एक रात में। कितना पिकअप चलता है वेणु भैया? पिकअप तो 6-7 ट्रिप चलता है। 7 पिकअप चलता है इधर। अब भैया इन लोग इतना खुलेआम धान लाते हैं? हाँ धोने खुले आम लाते हैं। दिन भर भी धान ला रहे हैं भैया? दिन भर भी लाते हैं ना, रात भर दिन भर सब तो चलता है। तो वेणु भैया कोई नहीं आता है पकड़ने के लिए? कोई नहीं आता है। कितना 8-10 गांव है क्या भैया उधर उड़ीसा का? उड़ीसा का तो है, गांव तो बहुत गांव है। तो कितने गांव से इन लोग धान खरीदते हैं? गांव तो 50 गांव का है उधर से, उड़ीसा से लाने से। वेणु भैया इन लोग कितने गांव से धान खरीदते हैं? हाँ, उन लोग ने उधर से बॉर्डर से इधर लाते हैं ना, बॉर्डर से 2 गाड़ी चेंज होते हैं ना, एक्सचेंज होते हैं। मतलब वेणु भैया बॉर्डर में 2 गाड़ी लाके उड़ीसा का जो 2 गाड़ी लाके बॉर्डर तक छोड़ता है? हाँ, बॉर्डर तक
सीमा खान है ना, वहीं तक छोड़ेंगे। उड़ीसा सीमा तक। हाँ। उसके बाद क्या होता है भैया फिर वहाँ से? वहीं से तो धान लाते हैं फिर ना। यहाँ से वो छत्तीसगढ़ के पिकअप में धान को डाला जाता है। हाँ, चेंज होता है ना, एक्सचेंज होकर लाते हैं ना इधर। तो कुल मिलाकर ये वेणु भैया थे पीठापारा के निवासी। इनका कहना है कि जो धान का खेल है, धान के खेल को तस्कर बड़े ही चालाकी से अंजाम देते हैं। इनका इस तरह का दावा है कि जो बकायदा उड़ीसा में धान को लोड किया जाता है और उड़ीसा में धान को लोड करने के बाद उसको उड़ीसा सीमा तक लाया जाता है। उड़ीसा सीमा को लाने के बाद जो बकायदा जो छत्तीसगढ़ के जो तस्कर है, छत्तीसगढ़ के तस्कर बकायदा तस्करी को अंजाम देने के लिए बड़े ही चालाकी से अपने पिकअप में उस धान को डालते हैं और बकायदा जो ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र में बकायदा धान को डाला जाता है। वेणु भैया से थोड़ा सा और डिटेल ले लूंगा। वेणु भैया कौन कौन से गांव में इन लोग धान को डालते हैं भैया? गांव तो सब गांव जितना भी बॉर्डर है ना, वही बॉर्डर में छोड़ेंगे। नहीं वो ये नहीं, यहाँ कौन कौन से गांव में देते हैं? आगे बढ़ रहे हैं। नहीं, जहाँ बॉर्डर है ना, सीमा खान बॉर्डर, जहाँ भी सीमा कर रहे हैं ना, वहीं से लाते हैं। जैसे ये यहाँ के जो धान का काम करने वाले लोग उसको लेके आते हैं, फिर कहाँ कहाँ छोड़ते हैं? अभी छोड़ने जहाँ भी अभी कच्चा रास्ता है ना, कच्चा रास्ता में छोड़ेंगे। नहीं वो नहीं बोला, किसानों को पट्टे में छोड़ते हैं, कहाँ छोड़ते हैं? किसानी का पट्टे में छोड़ते हैं ना। किसान के पट्टे में छोड़ते हैं और फिर किसान बेचने के बाद उनको पैसा देता होगा। हाँ, दूसरे का पट्टा भी आप तुम मांगोगे ना, पट्टा मेरे को दो, तुमको पैसा दूंगा, ऐसे बोल के भी ले जाते हैं पट्टा को। ऐसे बोल के ले हाँ, मतलब जो धान तस्कर है वो लोग किसानों को पट्टे में छोड़ते हैं। किसान का पट्टी में छोड़ते हैं और उसका 2 पट्टा है ना, वो पट्टा हिसाब से मिलता है ना। पट्टा आपको पट्टा महाजन है ना, आप पट्टा महाजन हो गए तो तुमको भी 2 हिस्सा में बटा करूंगा, ऐसे बोल के तुम बेच दे दोगे ना उसके ऊपर। हाँ। ऐसे टाइप का भी होते हैं। तो कुल मिलाकर वेणु भैया का कहना है कि पट्टे में किसान को पट्टे में बेचा जाता है। दादा से थोड़ा सा और बातचीत करेंगे। दादा क्या नाम बताए थे आप? चंद्रमणि। चंद्रमणि भैया थोड़ा आप कैमरे की तरफ देखिए थोड़ा सा। हाँ। चंद्रमणि भैया ये बताइए इन लोग धान को कहाँ ले जाके छोड़ते हैं? वो तो देवक आगे से भी बढ़ रहे हैं, देवक तक भी छोड़ते हैं। हाँ। बहुत बहुत दूर जाके छोड़ रहे हैं। जितना जहाँ जहाँ पे मंडी है वहीं वहीं लेके छोड़ रहे हैं। तो नहीं तो किसानों को पट्टे में छोड़ते हैं, किसान के घर में छोड़ते हैं? किसान का पट्टा में छोड़ रहे हैं, मतलब किसानों के घर में छोड़ते हैं। ले लेके घर में डाल के तब लेके मंडी में छोड़ रहे हैं। ये चंद्रमणि भैया ये कितना दिन हो गया चंद्रमणि भैया ये? और जब शुरू हुआ ना हमारा जिन वोट इलेक्शन का, उस टाइम में चल रहा है ना। तो जो आप लोग का कितना दिन हो गया लगभग बताओ ना? ये लगभग तो 20-30 दिन हो गया ना। 20 दिन हो गया लगभग। तो 20 दिन से लोग लाके किसान के पट्टे में छोड़ देते छोड़ रहे हैं ना। ये कितना में खरीदते हैं उड़ीसा से, कुछ पता है क्या आपको? मेरे को पता है, लेकिन 1800-1900 में लेके आते हैं। उड़ीसा से 1800 में लाते हैं। और कितना में यहाँ पे दे देते हैं किसान को? इतना वही तो 1500 में खरीदते हैं। 1500 में खरीदते हैं। वही में 1800-1900 में देते हैं। 1800-1900 में फिर किसान उसको बेचता है। बेचते हैं। मतलब आप जानते हो कि किसान के पट्टे में छोड़ते हैं करके? हाँ, किसान के पट्टा में, हर पट्टा में ले लेके छोड़ रहे हैं ना। गिराक है ना, ये गिराक लोग ले लेके नहीं, वही जहाँ पट्टा है ना वही ले लेके छोड़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर अभी ये रोड ऐसे ही था कि इसको धान तस्कर लोग बनाए हैं? नहीं, ये रोड तो खराब था, तो कगरा मशीन में ला के नहीं थोड़ा क्लियर करके नहीं, अच्छा क्लियर करके नहीं उसको बना रहे हैं, बना के नहीं वही दिन में से नहीं धान खरीद रहे हैं। मतलब ये धान का काम करने वाले लोग बनाए हैं रोड? धान का तस्कर लोग बनाए हैं। क्या तस्कर लोग कब बनाए भैया ये रोड को? रोड तो हो गया ना 20-25 दिन का बोल रहे हो, तो वही दिन से नहीं धान खरीद के वो रोड में हर हमेशा चल रहे हैं। वही लोग बनाए हैं, वही लोग चला रहे हैं। मतलब धान का काम खत्म होगा तो ये रोड खराब हो जाता होगा। हाँ, तो जाम हो गया ना कि इधर कर दे के नहीं चुपचाप हो जाएगा। एक और भाई साहब हमारे साथ मौजूद है, उनके साथ भी बातचीत करेंगे। क्या नाम भैया आपका? नीलंबर भैया कैमरे की तरफ देखिए। भैया कहाँ से आ रहे हैं आप अभी? खेती से। नीलंबर भैया कहाँ के हो आप? पीठापारा। नीलंबर भैया रोड में धान का काम बहुत होता है बोलते हैं, सही बात है क्या? धान का काम के लिए तो मालूम नहीं, गाड़ी तो आना जाना चल रहा है। क्या गाड़ी आने जाने कर रही है? किसानों का क्या गाड़ी? क्या ट्रैक्टर? हाँ, मतलब धान का काम आपके हिसाब से नहीं होता? नहीं होता, किसानों का धान आना जाना चल रहा है। तो बता रहे हैं उड़ीसा का पिकअप का धान आता है करके? मालूम नहीं है भैया। आप मतलब आपको मालूम नहीं है? आप नहीं जानते मतलब? नहीं जानते। तो कुल मिलाकर मेरे कैमरा पर्सन गंधा से कहूंगा कि जो सड़क को थोड़ा सा बकायदा दिखा देंगे कि कुल मिलाकर इस सड़क में किस तरह धान का जो काला कारोबार है तेजी से फल फूल रहा है, लेकिन जिम्मेदार कुल मिलाकर जिम्मेदार मौन है। एक और भाई साहब मौजूद है। कहाँ से हो भाई आप? पीठापारा से हैं। पीठापारा। भाई क्या नाम है आपका? देवेंद्र ध्रुव। देवेंद्र भाई ये बताओ, ये रोड में धान का काम होता है बोलते हैं, सही बात है क्या?
मैं भी पता नहीं सर जी। आप भी नहीं जानते? हाँ। तो आप पीठापारा के हो गया भाई? पीठापारा गोरा पत्थर के उस पार है मेरा घर। हाँ हाँ। तो देखो भाई पिकअप भी देखे हो क्या रोड में गुजरते? मैं भी नहीं देखा हूँ सर जी। नहीं देखे हो? हाँ। मतलब मैं तो उस पार रहता हूँ ना। हाँ। पीठापारा का आदमी हूँ, लेकिन मेरा घर यहाँ पे गोरा पत्थर। आप नहीं जानते? हाँ हाँ। अब नहीं गिना है ना, जा रहा है सुबेरे से 2 बजे तक जा रहा है। जा रहा है तो कहाँ से वो धान आ रहा है? उड़ीसा से आ रहा है, छत्तीसगढ़ जा रहा है, उधर जा रहा है, किधर दरली पर आ जा रहा है, गोरा पदर जा रहा है, लाटा पर आ जा रहा है, पूरा जा रहा है ना उधर। वो नंगलदी में नहीं रुक रहा है कि सुगली भाटा में नहीं रुक रहा है। वो धान किधर चला गया है? भैया ये धान को इन लोग कहाँ पे वो करते हैं भैया? कहाँ पे क्या करेगा? उड़ीसा में है ना, उड़ीसा से वो ला रहे हैं। नहीं फिर धान को किसको देते हैं छत्तीसगढ़ में? क्या करोगे? जिसका पट्टा है उसको दे रहे हैं। हाँ वो ले रहा है, हाँ। 15 से 18 साल ले रहा है, उधर 25 से 3,000 बेच रहा है ऐसा है कि भैया? पट्टा में। हाँ, और उड़ीसा में कितना मिलता है भैया? उड़ीसा में 1500, 1600, 1800 में ले रहा है। हाँ। अभी 2000 में हो गया है। हाँ। और इन लोग किसान को कितने में देते होंगे, कुछ पता है? वो लोग पट्टा में दे रहे हैं ना, कितना दे रहा है सरकार? किसान को कितने में देते, कितना बेचते हैं इन लोग धान तस्कर लोग? हो जी, पट्टा में कितना ले रहा है सरकार? 1 कुंटल धान को 2500 से ले रहा है, 3000 से ले रहा है। इतना ले रहा है, उधर जा रहा है, छत्तीसगढ़ जा रहा है उड़ीसा का धान। पट्टे में भी इन लोग? हाँ हाँ, पट्टा तो लेगा वो धान, किधर लेगा? वो खाने के लिए भी तो नहीं लेगा ना। वो पट्टा में दे रहा है, इसलिए ले रहा है। ट्रिप जाता है भैया? कुछ वो पता है? नहीं गिना है जी, जा रहा है गाड़ी। कितना ट्रिप तब भी? 10 ट्रिप 12 ट्रिप जा रहा है। 2 बजे तक जाता है ना। 2 दिन हो गया तो 2 बजे तक जा रहा है धान। रात भर भी चलता है? हाँ, 2 बजे तक बोल रहा हूँ मैं। और दिन में भी चलता है? हाँ, दिन में भी चलता है, रात में भी चलता है। मतलब डेली चल रहा है? हाँ, डेली चल रहा है। 5 दिन तक हो गया तो डेली चल रहा है। वो जो वोट हुआ है ना, वोट होने के बाद चल रहा है ना। अभी तो कौन पगनी पकड़ रहा है ना, उसलिए ले रहा है उड़ीसा से छत्तीसगढ़ डेली चल रहा है? डेली ना। क्या नाम भी आपका? मेरा नाम टिक्कन सिंह यादव पीठावाड़ा। तो ग्रामीणों ने कुल मिलाकर ये कहा कि धान को 1500 से लेके 1600 रुपए में खरीदा जाता है। और यहाँ पर ये ग्रामीणों का दावा है कि जो किसान के पट्टे में इस धान को खपाया जा रहा है। जो किसान मांग करता है कि मेरे पास धान नहीं है, उसके लिए बकायदा तस्कर उड़ीसा जाते हैं, अपने पिकअप से धान को लोड करते हैं। कुल मिलाकर कितनी परेशानियों का, मतलब कुल मिलाकर तस्कर बेधड़क इस तरह का जो धान का काला कारोबार कर रहे हैं। भैया का ये भी दावा है कि जो सड़क थी, सड़क बिल्कुल खराब स्थिति में थी। ये सड़क चलने लायक भी स्थिति में नहीं थी। कुल मिलाकर ये सड़क बिल्कुल खराब हो चुका था। लेकिन जो तस्कर थे, तस्करों ने बकायदा जेसीबी मशीन मंगवाई और जेसीबी मशीन से सड़क को बकायदा चलने लायक बनवाया। और कुल मिलाकर जो लगभग 1.5 से 2 महीने का जो अंतराल होता है, तस्कर खुलेआम धान की तस्करी को अंजाम देते हैं। मैं आपको बता दूं कि बकायदा मेरे रिपोर्टिंग में आप देखेंगे कि मैं उड़ीसा के बूढ़ीमुड़ा गांव में भी पहुंचा था। और उड़ीसा के बूढ़ीमुड़ा गांव पहुंच के बकायदा वहां के किसानों से हमने बातचीत की और समझने की कोशिश की कि जो छत्तीसगढ़ के जो तस्कर हैं, जो देवोग ब्लॉक में जो जगह जगह जाकर जो धान का जो काला कारोबार कर रहे हैं, जो अवैध कारोबार कर रहे हैं, उनका अवैध कारोबार जो तेजी से फल फूल रहा है, वो कैसे इस तस्करी को अंजाम देते हैं, बकायदा कहाँ से शुरुआत होती है, ये कैसे जाते हैं, वहां पर किस रेट में उड़ीसा में बातचीत होती है, उसके बाद धान को यहाँ पर बकायदा लाया जाता है और यहाँ पर कितने रेट में दिया जाता है। तमाम मुद्दों को लेकर जो वोकल टीवी की टीम आज सवेरे से बकायदा ग्राउंड रिपोर्टिंग करने पहुंची थी। और हम जो धान के बढ़ते अवैध काला जो कारोबार है, जो फल फूल रहे हैं, जो अवैध कारोबार पर बकायदा हमने एक सटीक समाचार अब तैयार किया है। हमने कोशिश किया है कि हम उड़ीसा के लोगों से ही बातचीत करें, हमने छत्तीसगढ़ के जो पीठापारा के लोग हैं उनसे भी बातचीत किया, तमाम मुद्दों को लेकर हमने बातचीत किया। कुल मिलाकर ये कहें कि धान के जो अवैध तस्कर है, जो धान के तस्कर हैं, कुल मिलाकर मस्त है और बेधड़क धान का काम कर रहे हैं। ग्रामीणों ने यह भी दावा किया है कि जो सड़क है, इस सड़क में करीब करीब एक घंटे में लगभग 24 एक दिन में 24 घंटा होता है। 24 घंटे में लगभग 40 से 50 पिकअप धान बकायदा पार कर दिया जाता है। और 40 से 50 पिकअप धान को छत्तीसगढ़ के जो सीमावर्ती क्षेत्र है, सीमावर्ती एरिया है, उन्हें वहां पर खपा दिया जाता है। कुल मिलाकर प्रशासन में बैठे जिम्मेदारों को इस पर ध्यान देना चाहिए और धान के जो अवैध कारोबार है इस पर लगाम लगाना चाहिए। कैमरा पर्सन गंगा बेसरा के साथ रविकांत तिवारी, वोकल टीवी, पीठापारा।